गायत्री साधना से संबंधित किसी भी बारे में आपको जानकारी चाहिए, सिर्फ गायत्री साधना के संबंध में, तो आप फ़ोन तुरंत ना लगाएं। आप व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि हम शुरू में देते हैं, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर रहता है, उस पर आप एक मैसेज डाल दें कि आचार्य जी हमें गायत्री साधना से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए। तो जो हम समय देंगे उस समय पर आप बात कर लें। हर एक वीडियो में हम बता चुके हैं कि आप किस तरीके से हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन आप, कई लोगों की आदत क्या रहती है कि वो साधना के साथ साथ बात करते करते वो अपनी पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में जानना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बारे में हम स्पष्ट बोल चुके हैं कि गायत्री साधना से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए वो आपको निःशुल्क मिलेगी। लेकिन यदि आपको अपनी पारिवारिक ज़िंदगी को लेकर के कोई बात करना है तो उसके लिए आपको परामर्श शुल्क देना पड़ेगी, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा व्यवसाय है। हम यदि सबको हर चीज़ फ्री में बताने लगेंगे तो फिर हम खाएंगे क्या? आपके लिए हमको जो राशि देना होती है वो कोई महत्व नहीं रखती, उतनी छोटी राशि, लेकिन थोड़े थोड़े पैसा करके हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो ये तो आपको सोचना चाहिए कि जब आचार्य जी से इतनी सारी चीज़ें हमें फ्री में प्राप्त हो जाती हैं तो हम अपने जीवन से जुड़ी कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें उनकी सहायता करना चाहिए, हमें उनकी परामर्श शुल्क देना चाहिए। हम ना तो कोई किसी प्रकार का कोई डोनेशन लेते हैं, ना दीक्षा दिलाने की कोई पैसा लेते हैं, ना ही गायत्री साधना से संबंधित जानकारी का कोई पैसा लेते हैं। तो फिर हम सिर्फ कुंडली देखने की पैसा लेते हैं, तो उसमें फिर आपको कृपणता नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे अनावश्यक रूप से जो है, यदि हमने एक बार बता दिया तो वो लगातार फिर हमसे जो है फ़ोन लगा करके अपनी समस्याओं के बारे में पूछते रहते हैं। फिर उनसे यदि हम अपनी शुल्क के बारे में बोल देते तो उनको बुरा लग जाता है, जबकि उनको स्वयं सोचना चाहिए कि भाई कितनी चीज़ हम फ्री में पूछेंगे। कौन ज्योतिषी आपको फ्री में बता रहा है? जो आप फीस जमा करते हो वो एक ही बार की होती है, बार बार की नहीं होती कि आपने एक बार फीस जमा कर दी फिर आप जिंदगी भर हमसे उसी राशि में पूछते रहेंगे। ऐसा नहीं होता है, ना हम करते हैं, ना कोई भी अन्य ज्योतिषी करता हुआ कोई भी नहीं करता है। तो ये सब चीज़ों का आपको जो है अनावश्यक रूप से लाभ नहीं लेना चाहिए, अन्यथा मना करने से फिर आप लोगों को तकलीफ होती है और हमें भी तकलीफ होती है जब हम मना करते हैं। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको स्वेच्छा से करना चाहिए कि आचार्य जी से हमें इतनी सारी चीज़ें वैसी प्राप्त हो जाती हैं, तो यदि हमने कोई राशि उनको हमने कुंडली दिखाने की दे दी तो हमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी राशि से हमारे बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारा और आपका तारतम्य जो है वो हमेशा अच्छे तरीके से बना रहेगा। और गायत्री साधना से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आपको हम जरूर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कई लोग जो है कभी रात के 10 बजे फ़ोन लगा लेते हैं, कई लोग सुबह 4-5 बजे से फ़ोन चालू कर देते हैं। तो ऐसे समय पर फ़ोन नहीं लगाना चाहिए। 10:30 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप फ़ोन लगा करके या व्हाट्सएप पर जो है मैसेज डाल करके फिर आप हमसे बात करें तो ठीक रहेगा। कई लोगों को हमने देखा है कि यदि उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला और हमने यदि वो मैसेज पढ़ लिया तो फिर उसके बाद में वो, यदि हमने 1-2 मिनट तक उनको रिप्लाई नहीं किया तो तुरंत फ़ोन लगा देते हैं, या फिर बार बार जो है व्हाट्सएप पर जो है प्रश्न डालते रहते हैं कि आप उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। तो ये देखना चाहिए कि भाई हम भी व्यस्त रहते हैं, हमारे पास में भी 50 काम रहते हैं, कोई एक ही काम नहीं रहता है कि आपने प्रश्न डाला और हमने उसका तुरंत उत्तर दे दिया। तो दूसरे का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और यदि आप हमारा भी ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से जब हम एक दूसरे के बारे में सोच करके चलेंगे तो फिर परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी और एक दूसरे का हम अच्छे तरीके से सहयोग कर पाएंगे। 2 कदम आप चलें, 2 कदम हम चलें तो काम सही तरीके से बनेगा।